सो हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। मूडीज के ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आफ्टर लंबे समय बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मैंने एक इंटर्नशिप OIST इंटर्नशिप के बारे में डाला था, जो कि मैंने 1 मंथ पहले डाला था। जिसने नहीं देखी है वो भी देख लीजिए। लाइक इस साल का टाइम पीरियड तो जा चुका है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए हेल्पफुल रहेगा वो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटर्नशिप जो कि मैं आज लाई हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटर्नशिप है। मेरे से किसी ने कहा था कि लाइक दी फर्स्ट ईयर के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप लाओ। तो आई थिंक दिस इंटर्नशिप इज़ गुड फॉर यू गाइज। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो व्हाट इज द यू टोक्यो समर इंटर्नशिप। इसके बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी से बात करना चाहूँगी व्हाई यू शुड अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। सो इसके कई रीजंस है। बिकॉज जापान में पेड इंटर्नशिप का एक्सप्लोजर मिलता है। बहुत ही अमेजिंग इंटर्नशिप है। लैब्स और जापान के प्रोफेसर्स के अंडर काम करने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि बहुत अमेजिंग है। ट्रैवल रहेगा, आपका कल्चरल एक्सप्लोजर हो जाएगा, एक्सप्लोर कर पाओगे बहुत सारी चीज़ें। तो इट्स अमेजिंग आई थिंक। और इससे दूसरा जो पॉइंट है वो आपका CV बूस्ट हो जाएगा। आपका CV बहुत अच्छा लगेगा। ग्रेजुएशन में ही बहुत अच्छी इंटर्नशिप आपने कर रखी हो। और दूसरी बात की पेड इंटर्नशिप है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड फ्यूचर में अगर आप मास्टर्स या PhD परस्यू करना चाहते हैं तो उसके चांसेस को इम्प्रूव कर देता है। आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है। लास्ट 100% फुली पेड इंटर्नशिप है। सो वाई जाओ यार, इसके लिए जाओ। इसके लिए जाओगे तो किसके लिए जाओगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद नोट्स बना के। इतनी सारी चीज़ें याद रखना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। कोई ऑल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। सो नाउ कंटिन्यू विद व्हाट इज द यू टोक्यो समर इंटर्नशिप। सो जो इंटर्नशिप है जापान में होने वाली है। जापान की एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। इसके अंदर ही ये इंटर्नशिप होने वाली है। और अगर मैं इसके ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये 2 मंथ की रिसर्च इंटर्नशिप है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो रहने वाला आई थिंक लेट मी चेक 4 जून 2026 टू 31 जुलाई 2026। या इट मीन्स आपके जून से लेकर जुलाई चलने वाला है। ये पूरा जून और जुलाई कवर कर लेगा आपका ये नेक्स्ट ईयर। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि जून और जुलाई में मोस्टली एग्जाम हमारे मई तक खत्म हो जाते हैं और आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हो। सो अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो यू गो फॉर इट गाइस। लेवल की बात करूँ तो जो इसका लेवल है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर्स के लिए ओनली। अगर आप मास्टर्स या PhD के स्टूडेंट्स हैं तो जस्ट लीव इट गाइस, नो इशू। लेट्स टॉक अबाउट फुली फंडेड बेनिफिट्स। इसके क्या रहने वाले हैं। इस इंटर्नशिप में आपको मिलने वाला है 100% फुली फ्री अकोमोडेशन। आपका मंथली स्टाइपेंड, अगर मैं मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा जो कि है 2,70,000 येन। अगर इंडिया के अराउंड बात करूँ तो 1.6 लाख समथिंग, आई थिंक इतना अराउंड होगा इंडिया के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट है। पॉइंट है फ्री राउंड ट्रिप एयर टिकट्स आपको, जो कि ये लोग देने वाले हैं। सो आई थिंक इट्स गुड। So let's talk about campus access and faculties. Library, gym, health center, labs relevant होंगे। ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। सेशन की बात करूँ तो प्रोफेसर्स के साथ स्पेशल लेक्चर्स, सर्च वर्कशॉप हो, स्कूल में एडमिशन गाइड, आपको बहुत सारी गाइडेंस भी मिल जाएगी। लाइक प्रोफेसर्स के साथ मीटिंग होगी तो आप उनसे अपने फ्यूचर के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपना आगे की जर्नी भी जापान में ही कंटिन्यू करने की सोच रहे हो। सो इट्स गुड इंटर्नशिप, यू नो। नेटवर्किंग इवेंट्स होंगे जिसमें लाइक जापान में तो होता ही है, जहाँ नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं कॉलेजेस में होता है, जहाँ पे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जापान के स्टूडेंट एक साथ मिलते हैं। टी सेरेमनी वगैरह होती है। इट्स गुड, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ये बात करते हैं कि आपको अपना कल्चरल एक्सचेंज करना होता है, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए। और फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा इसका। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, हु कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। दिस इज़ फॉर द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ओनली। और फर्स्ट आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होने चाहिए, बैचलर्स की डिग्री कर रहे हो। थर्ड आपका फर्स्ट ईयर हो चुका होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आप अपने अंडर ग्रेजुएट में लास्ट ईयर में नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट आपका ये इंटर्नशिप करने के बाद 1 सेमेस्टर और ऐसा होना चाहिए। लाइक भी आप साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एक और चीज़ है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो आपकी यूनिवर्सिटी वाले आपको प्रोवाइड करेंगे। मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी वाले ईजिली ये प्रोवाइड कर देते हैं। सो आपकी यूनिवर्सिटी आपको लिख के दे देगी लेटर। सो वही आपको वहाँ पे सबमिट करना है। अवेलेबल फील्ड्स, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि साइंस बैकग्राउंड वाले करेंगे। लाइक इंजीनियरिंग हो गए, साइंस एग्रीकल्चर जो भी है ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल साइंस, ये सारा इसमें इंक्लूडेड है। बेसिक साइंस हो गई, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप पढ़ रहे हो, लाइक BSc फिजिक्स पढ़ रहा है कोई, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। लाइक बीटेक कर रहे हो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, सो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। लाइक या तो तब तक बन जाना चाहिए। आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, लाइक फोटो, रिज्यूमे, आपका CV होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर प्रोफेसर इज मस्ट। देखो एवरीवेयर, कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, हर जगह आपका रिकमेंडेशन मांगता है। हर जगह रिकमेंडेशन मांगता है, चाहे आप इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो। सो आपके कॉलेज में बहुत अच्छी प्रोफेसर्स के साथ होनी चाहिए। सो दे विल रिकमेंड यू। ऑफ कोर्स हर प्रोफेसर ये चाहता है कि उनका स्टूडेंट बहुत अच्छे से आगे बढ़े। तो एंड या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपकी यूनिवर्सिटी वाले ही देंगे। अलग से आईलेट की इसमें
रिक्वायरमेंट तो नहीं दिखाई गई। एप्लीकेशन टाइमलाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी और 1 फरवरी तक है। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे चली जाए, लाइक जब तक मैं पोस्ट करूँगी आई थिंक 25-26 हो चुका होगा। तो मैंने इतना भी लेट नहीं किया ये वीडियो पोस्ट करने में। सो यार अभी है आपके पास 2 मंथ्स है, पूरे दिसंबर बैठ रहा है आपका, जनवरी है। अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करिए और अप्लाई कीजिए। अपने प्रोफेसर से भी बात कर लीजिए, उनसे थोड़ी सलाह मशवरा कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए, किस तरीके से इंटरव्यू अगर होता है इसमें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी आपकी ट्रांसक्रिप्ट लगेगी फर्स्ट ईयर की। गो फॉर इट गाइज, गो फॉर इट। बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, बहुत मस्त इंटर्नशिप है। हाउ टू अप्लाई, लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। ऑफकोर्स मैं लिंक जो हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन को खोलिए और देख लीजिए। पहले वीडियो पूरी देख लेना, उसके बाद खोल लेना आराम से आराम से आराम से। ओके सो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पे आप इस लिंक को ओपन कर लीजिएगा और बाकी सारी चीज़ें भी एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड जो भी है डॉक्यूमेंट्री कार्ड, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप उनकी वेबसाइट में दे रखा है, उसमें पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ही आप फिल कीजिए अपनी डिटेल्स और रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट करो, अपने प्रोफेसर को बोलो और फिर फॉर्म फिल करो, सबमिट करो एंड डन। आई होप गाइस जो भी इसको भरे उसको ये स्कॉलरशिप मिले, इंटर्नशिप मिले, सॉरी स्कॉलरशिप याद आ रहा है यार। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, मैंने कोई पॉइंट मिस ना किया। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया होगा तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख ही रही होंगी। सो या एंड एक और चीज़, आप लोग JLPT दिसंबर 2025 कौन कौन दे रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, क्योंकि मेरा भी है N5 में दे रही हूँ दिसंबर अटैम्प्ट। देखते हैं, वी विल मीट सून गाइस। मेरा सेंटर रामचस पड़ा है, अपना सेंटर डाल दो कौन कहाँ है। सो बाय बाय गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बैकआउट मत लो गाइस मालती की तरह, क्योंकि मैं 1 महीने से गायब थी तो लोगों को लग रहा था कि गायब यूट्यूब चैनल बंद, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, आई होप कि मैं आगे से पोस्ट कर पाऊँ। सो यार थैंक यू सो मच गाइस। सो दैट्स इट फाइनली, दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो मैं बाइक आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें कह देती हूँ, सॉरी। बाय 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 बाय।